वंदे मातरम। पिछले 2 क्लासेस में हम लोग ऑर्डर पेयर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर पेयर और ऑर्डर पेयर से रिलेटेड कुछ एक लॉज के बारे में समझ चुके हैं, है ना। और ये सब क्यों समझे? क्योंकि हमको समझना था रिलेशन। रिलेशन का मतलब संबंध, और जानते हैं इसको एक और चीज कहते हैं रिश्ता। कई एक टीवी सीरियल आता है, जैसे जरूर बताएगी ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, हम आपके हैं कौन, है कि नहीं। इस तरह का जो फिल्म सीरियल है सब इसी पैटर्न पे फॉलो कर रहा है ना। अब कैसे? अब देखिए वो बात, मेरे 2-3 वो बात को ध्यान दीजिएगा ये रिश्ता वाला फेरा में, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई आपका जीजा है, कोई आपका जीजा है, तो खाली वो जीजे है, आप उसके साला भी तो है, 2 रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब जो फिर दूसरा कोई होगा भाई बहन, भाई की बहन है तो बहन का भाई, फिर 2 रिलेशन, है कि नहीं। संबंध बार बार क्या हो रहा है? दुगना होते जा रहा है कि नहीं हो रहा है? जितना सदस्य है उतना गुना 2 होते जा रहा है कि नहीं। अच्छा ठीक, संबंध कैसे बनता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग समझ गए कि A क्रॉस B निकालते थे, जिसको कि वेन डायग्राम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग किए हुए थे, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या किए थे, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझे थे, उसमें 1 गुना 2 बराबर 2 नहीं लिखते थे। क्या लिखते थे? 1,2 छोटकी ब्रैकेट में बंद, और जितना संबंध उस तरह का, जितना ऑर्डर पेयर आता था सबको मंझली ब्रैकेट में बंद करके एक सेट बना देते थे, हाँ या नहीं। बात समझ में आ रही है? तो रिलेशन मैथमेटिकल टर्म में ये रिश्ता क्या कहलाता है उसको समझने हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। रिलेशन जो है हमारा क्या है, कह रहा है कि यदि ए और बी जो है 2 को सेट है तो रिलेशन आर जो है ए से बी का क्या होगा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कि ए और बी का पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे और फिर उसका जितना सबसेट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा, हाँ या नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि हम a बराबर 1, 2 लेते हैं और b बराबर हम लोग 3, 4 लेते हैं, तो a क्रॉस b हमारा क्या आएगा भैया? 1, 3, 2, 3, 1, 4 और 2, 4, हाँ या नहीं। क्लियर है कि कोई दिक्कत तो है? दिक्कत नहीं ना है। अब इसका सारा सबसेट क्या होगा? क्या कर रहा है? सारा सबसेट, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट क्या होगा? सबसे पहले फाइ, फाइ के बाद 1, 3, उसके बाद 1, 4, फिर 2, 3, उसके बाद 2, 4, फिर 1, 3, 2, 3, है ना। उसके बाद 1, 3, 1, 4, हाँ या नहीं। उसके बाद 1, 3, 2, 4, ठीक है। पहले एक गो लिए, फिर सबका जो है 2 गो लेंगे, फिर 3 गो लेंगे और फिर 4 गो लेंगे, हाँ या नहीं। ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये बढ़ते हुए लास्ट कहाँ पे आ जाएगा? 1, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 4, ऐसे करके हम लोग सबसेट लिखना सीखे। जब हम लोग सेट चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे सबसेट लिखना सीखे थे ना। अब एक और बात कि देखिए, ये जो इतना सबसेट हम लिखे हैं, सबसेट की टोटल संख्या कितनी होती है? 2 पर पावर n, 2 पर पावर n, जहाँ n क्या है? गिवन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी कि इसमें 4 गो है, तो टोटल कितना होना चाहिए? 2 पे पावर 4 यानी कि 16, हाँ या नहीं। 2 पे पावर 4 यानी कि 16। अभी 4 गो कैसे आया भैया? यहाँ 2 गो, यहाँ पर 2 गो, यहाँ 2, यहाँ 2। पिछले क्लासेस में हम लोग समझे थे ना कि टोटल ऑर्डर पेयर कितना आएगा? m इंटू n आएगा। a क्रॉस b में टोटल एलिमेंट कितना होगा? a में जितना एलिमेंट है गुना b में जितना एलिमेंट है, m क्रॉस n आएगा कि नहीं। यानी कि यदि a में m एलिमेंट है और b में हमारा n एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में टोटल कितना ऑर्डर पेयर होगा? m इंटू n, यानी कि ये हमारा ऑर्डर पेयर वाला जो सेट आया। अब नंबर ऑफ सबसेट क्या आता है? 2 पे पावर n, यानी कि 2 पे पावर m क्रॉस
एन। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 पे पावर m n कब होगा, यदि a और b में जो है m तथा n एलिमेंट है क्रमशः। मतलब कि यदि दो सेट a और b में क्रमशः m और n, यानी कि a में m एलिमेंट है, b में n एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में क्या को एलिमेंट होगा, m इंटू n। जैसे कि 2 दूनी 4 को यहाँ हुआ, 2 3 हो रहेगा तो 2 3 6 को हो जाएगा, हाँ या नहीं। और सबसेट क्या होता है, 2 पे पावर n, यहाँ पे n की जगह क्या है m इंटू n, यहाँ पे n की जगह क्या लिख देंगे m इंटू n। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो जाएगा, 2 पे पावर m इंटू n, 2 पे पावर m इंटू n। कैसे भैया, फिर से एक बार बात को समझिए। अब हम क्या करें, यहाँ पे देखिए a में जो है 2 एलिमेंट है ना, इसमें जो है 2 एलिमेंट है, इस a क्रॉस b में टोटल एलिमेंट कितना आया, 2 दूनी 4। ये कैसे आया, 2 गुना 2 से आया कि नहीं। अच्छा, अब यही 2 को m से रिप्लेस कर दीजिए, यही 2 को n से रिप्लेस कर दीजिए, तो मतलब क्या हो गया, m इंटू n हुआ कि नहीं, हो गया। अब जो है ये हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो हम लिख रहे हैं ऐसे करके, ये हमारा क्या चीज़ है, नंबर ऑफ सबसेट है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसका, a क्रॉस b का, a क्रॉस b का टोटल सबसेट है। डिफिनेशन क्या कह रहा है, 10 r इज रिलेशन फ्रॉम a टू b फलनमा, कब, जबकि ये सबसेट होगा a क्रॉस b का। ये क्या है, a क्रॉस b का सबसेट है, हाँ या नहीं। a क्रॉस b का सबसेट है मतलब ये क्या है, a से b का रिलेशन है, हाँ या नहीं, a से b का रिलेशन है। यहाँ पे देखिए रिलेशन को क्या कह रहा है, सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो a क्रॉस b का सारा सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 पे पावर n, लेकिन यहाँ पे n के जगह पे क्या है, m इंटू n, हाँ या नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 पे पावर m इंटू n। तो नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस क्या हो जाएगा, 2 पे पावर m इंटू n। कब, जबकि a में m एलिमेंट हो और b में हमारा n एलिमेंट हो। कोई दिक्कत है, कन्फर्म। अब हम लोगों को अगला टॉपिक पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस, है ना। तो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जो हमारा रिलेशन है ये कैसे होगा, सेट में हम लोग कुछ एक पढ़े थे और कुछ एक जो है हम लोग ऑर्डर पेयर में पढ़े थे, है कि नहीं, कि सेट में कैसे दिखाते हैं और दूसरा ऑर्डर पेयर कैसे कैसे दिखाते हैं। तो दोनों को मिला देंगे, क्योंकि ये तो कुछ एक सेट का भी गुण रख रहा है, कुछ एक ऑर्डर पेयर तो खैर इसका है ही है, तो दोनों का गुण मिला करके इसमें होगा। सेट में कौन कौन सा था, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और ऑर्डर पेयर कैसे कैसे दिखाते थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि लैटिस द्वारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को काट करके और वेन डायग्राम गोलका गोलका बना के क्रॉस कर देते थे, तो उसको एरो डायग्राम हो गया। 4 विधि से दिखाएंगे, हाँ या नहीं। अब जो सेट में हम लोग पढ़ते थे रोस्टर फॉर्म, उसमें हम लोग क्या करते थे, यदि कहता था कि x such that x is a vowel of इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या करते थे, ब्रैकेट देके a, e, i, o, u लिख देते थे, हाँ या नहीं। यानी कि खाली एलिमेंट सबको मंझली ब्रैकेट के अंदर कोमा देके लिख देते थे, हाँ या नहीं। अब ये रिलेशन है, रिलेशन क्या होता है, a क्रॉस b का सबसेट होता है, यानी कि इसमें तो ऑर्डर पेयर होगा, यानी कि इसके रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, सारे ऑर्डर पेयर को जोड़ा बना बना करके लिख देंगे, हाँ या नहीं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं कि देखिए क्या है एग्जाम्पल, रोस्टर फॉर्म का हम एग्जाम्पल कर रहे हैं 1 नंबर का। अब ये हमारा क्या कह रहा है कि मानते हैं कि a बराबर हमारा -2 -1 0 1 2 है और b बराबर हमारा 0 1 4 है, हाँ या नहीं। एक चीज देखने से क्लियर लग रहा है कि a r b हमारा कैसे है, ये a नहीं, बड़ी a r b हमारा कैसे है, a² बराबर b नहीं है, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, हाँ या नहीं। तो अब इस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि -2 का स्क्वायर हमारा क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, कमा -1 का स्क्वायर हमारा 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4। अब इसके अलावा और कोई रिलेशन बनेगा नहीं ना। अब हम क्या किए,
ARB को कैसे दिखा दिए भैया, जो ऑर्डर पेयर बना हमारा उसको केवल कोमा द्वारा सेपरेट करके मंथली ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली लिख दिए। हाँ या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। क्या किए रोस्टर फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में क्या किए? रोस्टर मतलब उसको रोस्ट कर दिए। हाँ या नहीं, सबको अलग अलग करके जो है उसके चीज़ों को दिखाए। रोस्टिंग वीडियोस होता है ना कि जो कि एक एक बात को उसमें छीलता है, बाल का खाल निकालता है। ये बहुत सिंपल ही लिख दिया था, ए बी ऐसे, ARB जो है A स्क्वायर बराबर AB है कि नहीं? तो अब A जो है एलिमेंट किसका होगा? यहाँ पर A एलिमेंट किसका है? A का, एंड B एलिमेंट किसका है? बड़की B का है। हाँ या नहीं? तो A में हमारा क्या था? -2, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। हाँ या नहीं? अब जिसका जो जो पेयर में बना, ऑर्डर पेयर जो जो बना, सबको कोमा से सेपरेट करके मंथली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, खेला खत्म, हो गया रोस्टर फॉर्म। कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बोलिएगा। वही सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते थे, जो भी हमको दिया होता था एलिमेंट, जैसे 1 2 3 4, क्या लिखते थे? x such that x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर n लेस देन 5। हाँ या नहीं? 5 से कम 1 2 3 4, या लेस देन इक्वल 4, 4 से छोटा या 4 के बराबर। हाँ या नहीं? भाषा में लिखते थे, वैसे ही इसको हम लोग क्या लिखेंगे? भाषा में लिखेंगे। ये क्या चीज को दर्शा रहा है? रिलेशन को दर्शा रहा है कि नहीं? किसके रिलेशन को दर्शा रहा है? AB के रिलेशन को। यहाँ क्या लिखेंगे? A, B। A क्या है भैया? एलिमेंट है A का, एंड B क्या है हमारा? एलिमेंट है B का। A के कारण B का वैल्यू आ रहा है या B के कारण A का आ रहा है? A के कारण B का आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? B बराबर A स्क्वायर, क्योंकि जो वैल्यू आएगा, जिसके कारण आएगा वो x एक्सिस पे रहेगा, और जो आएगा वो किस पे रहेगा? y एक्सिस पे रहेगा। हाँ या नहीं? इस कारण से हम b इक्वल टू A स्क्वायर लिख दिए। हो गया हमारा। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है यहाँ पर, एकदम क्लियर। अब इसके बाद जो है अगला मेथड हमको क्या कर रहा है? सेट बिल्डर फॉर्म भी हो गया, अब है बाय एरो डायग्राम। बाय एरो डायग्राम, तो चलिए एरो डायग्राम दिखा देते हैं। यहाँ पर जो है एक गोला बनाइए, A लिखिए, यहाँ पर भी एक गोला बनाइए, B लिखिए। क्या क्या दिया हुआ है? -2, -1, 0, 1, 2। हाँ या नहीं? क्या क्या दिया हुआ है? 0, 1, 4। हाँ या नहीं? -2 का 4, 2 का भी 4, तीर लगा दीजिए। -1 का 1, 1 का भी 1, तीर लगा दीजिए, एरो लग गया। 0 का 0, हो गया एरो डायग्राम। कुछ है जिसका जो वैल्यू आ रहा है, जो संबंध के बाद ऑर्डर पेयर बन रहा है, जिसके कारण जो वैल्यू आ रहा है उसको एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे और एरो लगा करके उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है कि दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है। अब लास्ट हमारा क्या है? बाय लैटिस डायग्राम। क्या चीज है? बाय लैटिस डायग्राम। लैटिस डायग्राम को ज्यादा टेंशन में मत समझिए। लैटिस का मतलब क्या होता है? जाल। जाल, और जाल देखे आप लोग? नेट देखे हैं? बैडमिंटन का नेट देखे हैं? हर जगह देखेगा कि दो गो धागा कहीं ना कहीं आके एक दूसरे से क्रॉस कर रहा है या नहीं? तो वैसे ही दो गो लाइन कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को क्रॉस करेगा, जैसे कि कल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों का हो रहा था, है ना? और वही पॉइंट हमारा क्या हो जाता है? ए क्रॉस बी हो जाता है, यानी कि ऑर्डर पेयर हो जाता है ना? चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। अब जैसे कि हमको यहाँ पे माइनस प्लस दोनों को लेके चलना है ना बाबू, तो चलिए माइनस प्लस दोनों को लेके चलेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश और ये एक्स डैश। हाँ या नहीं? ठीक है। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, ये ओरिजिन, यहाँ पे -1, -2। ठीक है। अब किसके लिए पहले जाना है? -2 के लिए।
तो -2 से होकर के हम एक लाइन गुजार देंगे, ठीक है। फिर अगला कौन सा है, -1 वाला। फिर कौन सा है, 0 से तो होके गुजरा हुआ है ये ढेर सारा, उसके बाद 2 से गुजार देंगे, है ना। अब फिर किसका कर रहा है, 0 से, तो 0 से तो ऑलरेडी गुजरा हुआ है। अगला कौन सा है, 1 का है, चलिए 1 के सामने से गुजार दीजिए। बी वाले को हम बोले थे ना कि वाई पे दिखाना है, ए को एक्स पे, कहे कि ए के कारण बी है, तो ए वाला हमेशा एक्स पे, अब बी वाला हमेशा वाई पे। एक तो 1 हो गया, और अगला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हाँ या नहीं। अब देखिए पॉइंट को मिला है, ये वाला पॉइंट क्या है भैया हो, ये वाला पॉइंट किस चीज का है, ये वाला पॉइंट, हाँ 2 और -1 पर, हाँ 2 और 1, वो सब तो हमारा रिलेशन में नहीं है। हमारे रिलेशन में क्या क्या है, हमारे रिलेशन में क्या क्या है, -2 का 4, तो -2 का 4 यहाँ पे हुआ, -2 का 4। इसी तरह से हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 2 का 4 आ गया, हाँ या नहीं। अब इसके बाद -1 का 1, तो -1 कहाँ है, यहाँ, और इसका 1 कहाँ है, यहाँ, -1 का 1, क्लियर। उसके बाद क्या होगा, 1 का 1, यानी कि यहाँ पर 1 का 1। उसके बाद क्या है, 0 का 0, उसके बाद 0 का 0, ओवर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। भैया बाकी जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है उसका मन में सवाल आएगा ना कि बाकी जो पॉइंट कटा उसका क्या। तो देखिए दुनिया में बहुत सारा चीज अवेलेबल है, पर हमको जो डिजायर्ड होगा, हमको जो रिक्वायर्ड होगा, हम तो उसी पे ना फोकस करेंगे। हम इतना सारे आदमी में से अभी हम आपको देख रहे का है ताकि अभी आप सवाल पूछे, ये पूछेंगे, हम इससे पूछेंगे, तो जिस चीज की जरूरत होगी हम बस उसी पे फोकस करते हैं, हाँ या नहीं। DSLR कैमरा जैसे फोकस करते हैं जिसके ऊपर, बस वही, बाकी सब ब्लर हो जाता है। आंख जैसे अभी आगे देखेंगे तो पिछल का सब ब्लर, पीछे देखेंगे अगल का सब ब्लर। कभी ऐसा होता है कि नहीं, देखे कि नहीं, आप जिसको देखिएगा उसको छोड़ के बाकी सब ब्लर हो जाता है ना। तो बाकी सबको डिनाई करते हुए चले जाना है। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, एरो डायग्राम, ये हो गया लैटिस डायग्राम, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, कन्फर्म। ये रिश्ता क्या कहलाता है, जब समझ गए और हम आपके हैं कौन भी समझ गए, तो अब बचा आइडेंटिफाई करने का, क्या चीज, किसका किससे संबंध है, और जिसका जिससे संबंध है उसकी श्रेणी में आएगा, दूसर का किस श्रेणी में आएगा, हाँ या नहीं। यदि दो परिवार में संबंध हो, एक किस विवाह दूसरे के परिवार में हुई हो, एक ससुराल पक्ष कहलाता है, एक मायका पक्ष कहलाता है कि नहीं। मायका के कारण ससुराल है कि ससुराल के कारण मायका है, मायके के कारण ससुराल है। बियाह नहीं होता तैयो मायका रहता है ना। तो मायका जो है हमारा प्राइमरी फेस है, उसके बाद ससुराल हमारा है, हाँ या नहीं। तो मायका वाला जितना होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन। मायका में जितना भी आदमी होगा सब क्या कहलाएगा, डोमेन। और जिसका जिसका संबंध ससुराल में हुआ होगा, उससे जैसे जैसे रिलेटेड होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज। क्या कहलाएगा, रेंज। लेकिन एक आध को ऐसा होता है जिसको कि हम नहीं जानते ससुराल पक्ष को, लेकिन वो भी रिश्ता भंजाने आने का कोशिश करता है, या उसके साथ बाराती में नहीं आ जाता है, जो कि उसके घर का नहीं होता है लेकिन बाराती में आ जाता है। रिलेटिव नहीं है लेकिन बाराती में आ जाता है, दोस्त है, मुहिम है, यार है कि नहीं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन। क्या हो जाएगा, कोडोमेन। फिर से याद कीजिएगा, मायका क्या होगा, डोमेन। ससुराल में जिससे संबंध है, यानी कि बाराती में जिससे संबंध है, वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज। और जो फालतू का आ गया जिससे कि संबंध नहीं है, बस वो आ गया, वो हमारा क्या कहलाएगा, कोडोमेन। हाँ या नहीं, बात समझ में आ गया। अब हम मानते हैं कि हमको दिया हुआ है कि ए जो है बी बराबर दे देता है a+1,
बी बराबर क्या दे दिया है, ए प्लस 1, ठीक है। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक, अब जो है b बराबर a प्लस 1 या छोटी b बराबर a प्लस 1, चूंकि अभी हम लोग इसके एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे a क्या है, एलिमेंट है a का, एंड b क्या है हमारा एलिमेंट b का, है ना। तो जब 1 होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर पेयर पहला क्या निकला, 1 2 का, फिर क्या निकलेगा 2 3 का, और फिर 3 4 का, हाँ या नहीं, ठीक है। किसका किसका संबंध हुआ, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से। तो जिसका जिसका संबंध हुआ कौन कौन, पहला वाला 1 2 3, रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट होता है या पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो यहाँ पे डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा क्या क्या हो जाएगा भैया, 1 2 3। अब इसी में हम क्या बोले कि जिसके जिसके साथ हमारा संबंध है वो हमारा क्या कहला जाएगा, रेंज कहलाएगा। 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 4 से है, तो 2 3 4 हमारा क्या कहलाया, रेंज, क्या कहलाया, रेंज। अब को डोमेन क्या है, सभ्य बराती, सभ्य बराती। और सभ्य बराती में क्या क्या आया था, 1 भी आया था, 5 भी आया था, जिसका किसी के साथ संबंध नहीं है। 1 और 5 का है किसी के साथ संबंध, तो ये टोटल हमारा क्या कहला जाएगा, को डोमेन। तो को डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, को डोमेन क्या हो जाएगा भैया, 1 2 3 4 5, सब पूरा बराती को डोमेन। सराती क्या हो गया, डोमेन, पूरा बराती क्या हो गया, को डोमेन। अब बराती में जिसके साथ सराती का संबंध है वो हमारा क्या कहला गया, रेंज। क्लियर है, सराती क्या कहलाया, डोमेन। बराती में जिसके साथ संबंध था वो क्या कहलाया, पूरा बराती क्या कहलाया, ठीक है। मैके क्या कहलाया, डोमेन। ससुराल में जिसके जिसके साथ संबंध था क्या कहलाया, जिसके साथ संबंध नहीं था, जिसके साथ था, कुल मिला के क्या कहला गया, को डोमेन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी को मैथमेटिकल टर्म में समझते ही तो भाषा न है। अब जैसे कि भाषा क्या है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब बहुत हैवी भाषा समझना भी तनी वो दिक्कत का ना चीज है हो, तो थोड़ा सा पहले जनरल भाषा में समझ गए, अब जो है ना इसके कहते हैं वो ऑफिशियल भाषा को समझते हैं। कह रहा है कि लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी का एक रिलेशन है कौन, आर। तो जब रिलेशन होगा तो उसमें क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर बनेगा, हाँ या नहीं। फिर आगे क्या कर रहा है, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। हम बोले ना ऑर्डर पेयर बनेगा, और ये क्या कह रहा है, फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट क्या कहलाता है, डोमेन। ये देखिए ये ऑर्डर पेयर बना हुआ है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन। उसके बाद क्या कह रहा है कि while the set of all second component, जितना भी सेकंड कंपोनेंट होगा ऑर्डर पेयर का और कोऑर्डिनेट जो है, यहाँ देखिए फिर से क्लियर कर दिया कि ऑर्डर पेयर में जो होगा, जो रिश्ते में होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज। तो क्या क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 3 4 क्या हो गया, रेंज हो गया। फिर क्या कह रहा है, द सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। यानी कि बी, यानी कि जो अभी बताए थे ना ससुराल पक्ष के जितना बरातिया या सब है, उसका जो सेट है, उसका जो समूह है वो हमारा क्या कहला जाएगा, को डोमेन कहला जाएगा। तो हम समझते हैं कि डोमेन, रेंज और को डोमेन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलते चलते ये रिश्ता क्या कहलाता है और हम आपके हैं कौन के हंसीवादियों में अब हम लोग पहुंच गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की दुनिया में ना, गड़बड़, इनवर्स रिलेशन की दुनिया में, हाँ या नहीं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसी का एक हिस्सा है जो कि पढ़ना है 12th में, हाँ या नहीं। थोड़ा दूर जा रहे थे वादियों में, लौट करके आए आगे कहाँ पे, इनवर्स ऑफ रिलेशन में। इनवर्स का मतलब उल्टा, हाँ या नहीं। जैसे आपके कोई पापा है,
इसका उल्टा आप उनके पापा नहीं हो जाइएगा, क्या होइएगा, बेटा रहिएगा, तो वहाँ पर ही सिस्टम चेंज हो जाएगा। यानी कि जो उधर का चीज़ था इधर का उल्टा हो जाएगा, हाँ या नहीं। उधर पापा थे, इधर बेटा हो गया। जैसे उधर डोमेन था तो उल्टा रिलेशन में ये रेंज हो जाएगा, और जो उधर रेंज था इधर होकर के डोमेन में बदल जाएगा। ठीक है, इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा। जैसे कि हमको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये भी एक रिलेशन है y और x के बीच में। इसका उल्टा क्या होगा, x इक्वल टू वाई माइनस 2 नहीं हो जाएगा, जस्ट उल्टा। ठीक है, अब पहले क्या था, x के कारण y था, अब क्या हो गया, y के कारण x हो गया, हाँ या नहीं। तो जो उल्टा रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन, उसमें क्या होता है, डोमेन चेंजेस टू रेंज एंड रेंज चेंजेस टू डोमेन। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, r पे पावर -1, और पढ़ते कैसे हैं, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, तो r पे पावर -1 लिख करके जब देखता है बच्चा सब, अभी एक दो को आप में से क्लास में बोल दिए थे, r पे पावर -1, उसको क्या पढ़ना है, इनवर्स ऑफ रिलेशन या रिलेशन इनवर्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ रिलेशन या रिलेशन इनवर्स। भैया रिलेशन इनवर्स किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ब्रो भी तो किताब में नहीं लिखा हुआ है, सिस भी तो किताब में नहीं लिखा है, पॉप्स भी तो नहीं लिखा हुआ है, डैड्स भी तो नहीं लिखा हुआ है। इस शॉर्ट है, अपने हिसाब से शॉर्ट कर लेते हैं। जैसे आप लोग मैसेज में अपने हिसाब से शॉर्ट कर लेते हैं, थैंक यू सो मच टाइसम लिख करके निकल जाते हैं, हाँ या नहीं। गुड नाइट GN8, ग्रेट GR8, ये सब कौन किताब में लिखा हुआ था, अपने आप डिस्कवर होते रहता है संसार में। जैसे जैसे आप जैसे प्रबुद्ध जीव लोग आते जाएंगे, इस तरह का शॉर्टकट डेवलप होते रहेगा, है कि नहीं। जब नया जनरेशन का शॉर्टकट सब है ना। अब देखिए, जो हम बात बोले उसको एक बार ऑफिशियल डेफिनेशन में समझ लेते हैं और फिर इस पे एग्जांपल कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि ए बी जो है दो सेट है, और आर क्या है, रिलेशन है, किससे, ए से, फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। यानी कि ए बी जो है दो सेट है, और आर जो है संबंध है किसका, ए से बी का। अब जो होगा इस स्थिति में, तब द इनवर्स ऑफ आर, यानी कि आर का व्युत्क्रम, संबंध आर का व्युत्क्रम क्या होगा, उसको डिनोट किया जाएगा आर इनवर्स से, दैट इज हियर, हाँ या नहीं। और फिर इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। अब ये क्या हो गया, बी से ए का। जैसे यहाँ क्या था, एक्स से वाई का था, यहाँ क्या हो गया, वाई से एक्स का हो गया, उल्टा हो गया ना। अब इसके बाद क्या है, एंड इज डिफाइंड बाय, और इसको कैसे परिभाषित करेंगे, आर इनवर्स इक्वल, वहाँ क्या था ऑर्डर पेयर में ए बी, इनवर्स में क्या हो जाएगा, बी ए। हम बोले ना कि डोमेन रेंज हो जाएगा, रेंज डोमेन हो जाएगा। पहले लिखना किसको है, डोमेन को। तो ये जो यहाँ पर इसका डोमेन है, ये इसका क्या है, रेंज है बी। यहाँ पे बी क्या है, डोमेन है, यहाँ पे बी क्या है, रेंज है। यहाँ पे ए क्या है, रेंज है, यहाँ पे ए क्या है, डोमेन है। कब, जबकि रिलेशन आर है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे, आर इनवर्स इक्वल मंझली ब्रैकेट के अंदर बी कमा ए एक ऑर्डर पेयर सच डेट ए कमा बी एलिमेंट ऑफ आर। एलिमेंट ऑफ आर मतलब ए बी जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन आर का सदस्य है। और फिर इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए बी एलिमेंट है आर का और बी एलिमेंट है आर इनवर्स का। ठीक है, फिर से वही बात, डोम का मतलब डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन आर हमारा क्या चीज में बदल जाएगा, रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ रिलेशन का, रेंज ऑफ आर हमारा क्या चीज में बदल जाएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन का, हाँ या नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एक रिलेशन आपको दिया हुआ है, इसमें है 1a 2b 3c, हाँ या नहीं। तो अब r के लिए हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3, हाँ या नहीं। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, a b c। लेकिन अब r इनवर्स इसी तरह से क्या हो जाएगा, हम क्या बोले, x का y से संबंध था किसमें, रिलेशन में। तो इनवर्स रिलेशन में क्या था, y का x से संबंध था, यानी कि सब पलट जाएगा।
तो अब इसका ऑर्डर पेयर भी बदल जाएगा, A1 B2 और C3, हाँ या नहीं। अब जो है R इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, ABC, हाँ या नहीं, और रेंज हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3। देखिए जो रिलेशन का डोमेन था यहाँ पे रेंज हो गया, हाँ या नहीं, और यहाँ पर जो रेंज था वो यहाँ पे क्या हो गया, डोमेन हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। तो जिन बच्चों का पिछला क्लास छूट गया है, हमारे चैनल में वीडियोस कंटिन्यू अपलोड हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ने के लिए हमारे अर्जुन मेंबरशिप को लेना ना भूलें। अर्जुन मेंबरशिप लेने के बाद आप लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस में भी आप जो महसूस करते हैं वही चीज़ आप ऑनलाइन क्लास में महसूस कर पाइएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप बोल सकते हैं। हाँ, कुछ एक अलग बात है कि जो कुछ बच्चे हैं ऑनलाइन देखते हैं बोलते नहीं हैं, जैसे हमारे देव बाबू, खैर वो कम बोलते हैं, लेकिन आपको बोलना है, आपको बोलने की पूरी आज़ादी होगी, आपको पूछना है, आपको पूछने की बहुत आज़ादी होगी। इस थ्योरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस को अब आप लोग करें, और जो क्वेश्चन आपसे ना बने वो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके मैसेज करके, ग्रुप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, और हमारा मेंबरशिप कैसे लेना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। उस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं कि आपको कैसे वहाँ पर जा करके और कौन सा मेंबरशिप आपको लेना है, और मेंबरशिप लेने के बाद आप डायरेक्ट लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए वंदे मातरम।